Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नॉर्मली क्या होता है, देखो जब भी मार्केट में आपका व्यू बुलिश होता है तो आप क्या करते हो, बाय करते हो, ठीक है ना। और जब भी आपका व्यू बेरिश होता है तो आप सेल करते हो। नॉर्मल केस सिनेरियो में ऐसा होता है। और ऑप्शंस में हम कैसे काम करते हैं, कॉल और पुट में, है ना। तो कॉल को हम कब बाय करते हैं, जब हम बुलिश होते हैं, है ना, ऐसे ही होता है। और जब हम पुट को बाय करते हैं तो हम बेरिश होते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल केस में हम लोग करते हैं। मार्केट में डायरेक्शनलेस होते हैं, हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, तो हम दोनों को अगर बाय करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब सोचो कि अगर आपने कॉल को बाय किया और मार्केट नीचे चली गई तो आपका पूरा लॉस हो जाएगा। आपने पुट को बाय किया और मार्केट ऊपर चली गई तो भी आपका लॉस हो जाएगा। फिर अगर आपने कॉल और पुट दोनों को बाय कर लिया और मार्केट एक तरफ चली गई तो आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो हेज करके जब हम काम करते हैं तो उसको स्ट्रेटेजीज बोलते हैं, ठीक है। और ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के फायदे क्या है पता है। सबसे पहला फायदा ये कि आपका रिस्क डिफाइन हो जाता है, ठीक है। आपका रिस्क डिफाइन हो जाता है। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी में आपको पता है कि खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है, ठीक है। यानी वहां पर आपका एक बड़ा प्रॉफिट भी संभव है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं, अपने आप को हेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा फायदा है। अब ये तीनों फायदों के साथ साथ आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट माहौल में अप्लाई की जा सकती हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस को समझने से पहले हमें कुछ और चीजें समझनी पड़ेगी जो ऑप्शंस का बेस है, और उसे हम कहते हैं ऑप्शन ग्रीक। अब आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब आप ऑप्शन को ट्रेड करते हैं ना तो आप ऑप्शन के प्रीमियम को ट्रेड करते हैं एक्चुअली में, तो ऐसे ही है ना। अब मान लेते हैं ऑप्शन का प्रीमियम है 100 रुपए, तो आपने सोचा है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 120 और 80 बहुत रफ्तार से जाते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें वॉलेटिलिटी का जो लेवल है बहुत हाई होता है। तो क्या आपने सोचा है कि ये ऑप्शन का जो प्रीमियम है किस तरह से तय किया जाता है, उसके पीछे का बेसिस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, तो उसी को हम समझेंगे और उसी को ऑप्शन ग्रीक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम को तय करने की वजहों को हम ऑप्शन ग्रीक कहते हैं या फैक्टर्स को ऑप्शन ग्रीक कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ग्रीक में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डेल्टा के बारे में। डेल्टा क्या होता है और किस तरह से ये प्रीमियम को डिसाइड करता है। हम लोग पढ़ेंगे गामा के बारे में, गामा क्या होता है और ये किस तरह से ऑप्शन के प्रीमियम को इम्पैक्ट करता है। हम लोग पढ़ेंगे वेगा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और देखेंगे कि वेगा किस तरह से ऑप्शन ग्रीक या ऑप्शन के प्रीमियम को इम्पैक्ट करता है, और थीटा। तो ये चार ऑप्शन ग्रीक जो हैं प्रीमियम को तय करते हैं और प्रीमियम को इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेल्टा की, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, देखो आप जब भी ऑप्शंस में काम करते हो ना, अभी मैं इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो इक्विटी मार्केट में दो तरह से ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं। पहला तो हम इंडेक्स के ऊपर ऑप्शन अप्लाई करते हैं, यानी सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी,
और दूसरा होता है स्टॉक्स, यानी हम स्टॉक्स के बारे में अप्लाई करते हैं ऑप्शन को। अब आप लोग जानते हैं कि जो ऑप्शंस होते हैं उसके दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ठीक है। आप इसे बाय कर सकते हैं, इसे सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स है इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं अभी निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी आप सब लोग जानते हैं एक इंडेक्स है, और निफ्टी का मान लेते हैं करंट मार्केट प्राइस जो है 20,000, ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। तो अब ये जो 20,000 का स्पॉट है निफ्टी का, आप टेक्निकली तो इसे ट्रेड कर रहे हैं ना, आप यहां पर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या बाय करेंगे, और अगर नीचे जाएगा तो क्या बाय करेंगे, पुट। अब दोनों ही केस में आप इसके प्रीमियम को बाय करेंगे। मान लेते हैं ये भी 100 रुपए का प्रीमियम है और ये भी 100 रुपए का प्रीमियम है एग्जांपल के तौर पर। अब ये भी निफ्टी है ना, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसके प्राइसेस बढ़ेंगे ऑप्शन के, और अगर नीचे जाएगा तो इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, ऐसा ही है ना। पर सवाल ये उठता है कि अगर ये ऊपर गया तो ये कितना ऊपर जाएगा, ये नीचे गया तो ये कितना नीचे जाएगा। अब सवाल तो ये इसी को मेजर करता है डेल्टा। तो डेल्टा क्या मेजर करता है, डेल्टा मेजर करता है अंडरलाइंग एसेट में होने वाले चेंज की वजह से प्रीमियम में जो चेंज आता है उसको मेजर करता है डेल्टा। तो निफ्टी क्या हो गई, अंडरलाइंग हो गई, और हम ट्रेड क्या कर रहे हैं, इसके ऑप्शन को कर रहे हैं। तो ये जो इसका ऑप्शन का प्रीमियम है ये किस वजह से घट रहा है या बढ़ रहा है, निफ्टी के ऊपर या नीचे जाने की वजह से, और इसी को कौन मेजर कर रहा है, डेल्टा। तो डेल्टा का काम क्या है, अंडरलाइंग एसेट में होने वाले चेंज की वजह से प्रीमियम में कितना चेंज होगा ये मेजर करता है डेल्टा। अब ये जो प्रीमियम होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। अभी मैं बात कर रहा हूं कॉल के प्रीमियम की। तो देखो डेल्टा जो होता है ना ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है स्ट्राइक्स पे, जो प्रीमियम होते हैं। तो इन द मनी जो प्रीमियम होगा उसका डेल्टा क्या होगा 1, और एट द मनी का प्रीमियम होगा 0.50 यानी हाफ, और इसी तरह से रिड्यूसिंग वैल्यू से मान लेते हैं ओटीएम के प्रीमियम का डेल्टा रिड्यूसिंग हो रहा है। अब ये 1 का मतलब क्या है समझ लेते हैं। अब 1 का मतलब है कि अगर निफ्टी यहां से, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। 100 पॉइंट ऊपर चली गई तो जिसका डेल्टा है वो भी कितना ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट। शाबाश। तो इसका मतलब है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ती है तो ये भी 100 पॉइंट से बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका डेल्टा है 1। अब इन द मनी प्रीमियम, इसका मतलब है उतनी बढ़ेंगे जितना अंडरलाइंग एसेट बढ़ेगी, यही मतलब हुआ। दूसरा, जिसका डेल्टा है 0.5 वो बढ़ेगा हाफ, यानी अगर निफ्टी बढ़ती है 100 पॉइंट से तो ये कितना बढ़ेगा 50 पॉइंट से, और जिसका डेल्टा 0.30 है वो कितना बढ़ेगा 30, यानी ये बढ़ेगा 30 रुपए। अब आपने देखा होगा जो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है वो कम गति से बढ़ते हैं, इन द मनी प्रीमियम ज्यादा गति से बढ़ते हैं, और एट द मनी मॉडरेटली बढ़ते हैं, डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस को एक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर मान लेते हैं ये पुट होती तो इसके प्रीमियम कब बढ़ती है, मार्केट नीचे जाती। तो जो डेल्टा होता है ना, यानी निफ्टी अगर 100 पॉइंट नीचे जाएगी तो किसके प्रीमियम बढ़ेंगे, पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे। तो जो पुट का डेल्टा होता है ना वो माइनस में होता है, ठीक है, माइनस में जो प्रीमियम नीचे जाता है, सॉरी जब मार्केट नीचे जाता है तो प्रीमियम बढ़ता है, ठीक है। तो
सॉरी डेल्टा कितना होगा -1 -0.50 एंड -0.30 इस तरह से। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे गया तो उनके प्रीमियम भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ, अब यहाँ पर आपने समझना कि आपके लिए लर्निंग क्या है। लर्निंग ये है कि जब मार्केट 100 पॉइंट 50 पॉइंट 80 पॉइंट ऊपर जाती है तो हम ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, हमें उसको टारगेट समझने में थोड़ी तकलीफ होती है कि वो कितना ऊपर जाएगा। तो वो अंदाजा लगाने के लिए आपके पास एक थ्योरी है कि अगर आपने एटीएम प्रीमियम खरीदे तो वो इस रफ्तार से बढ़ सकता है, अब भी नहीं खरीदा तो इस रफ्तार से बढ़ सकता है। तो समझो आपने 100 रुपए का कोई प्रीमियम खरीदा और मार्केट उसका जो डेल्टा है उसका डेल्टा 1 है, तो आप ये देखते हैं कि निफ्टी अगर 60 पॉइंट ऊपर जाएगी तो कंपनी को अपने बाकी कितने ऊपर जाएगा, 50-60 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे प्रीमियम इतना बढ़ सकता है। तो वो आइडिया कैसे लगेगा, इसी आइडिया को वो डेल्टा से कैलकुलेट करते हैं। अगर मेरे से अब यहाँ किसी का कोई सवाल है प्लीज पूछ। तो बोलना भी उतना हाँ उतना मतलब ये टेंटेटिव नहीं है ना, एक अप्रोक्स हम बोल सकते हैं। और बताइए, क्लियर है, आगे चले।